नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले, जैसा कि आपको मालूम है, बात करेंगे इंदौर की उस खबर की जिसको लेकर बड़ा सस्पेंस अब भी बना हुआ है। इंदौर में वही हुआ जिस बात का डर था कि हनीमून पर गए न्यूली मैरिड कपल के साथ कहीं कोई दर्दनाक घटना ना हो जाए, और आखिरकार पति राजा रघुवंशी की लाश मिली है। पत्नी लेकिन अब भी गायब है और इसी बात को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। दोनों 23 मई को रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और अब परिवार का कहना है कि शिलांग का प्रशासन इस पूरे मामले पर पर्दा डाल रहा है। क्या है पूरा मामला, पहले वो समझिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा रघुवंशी अपने हनीमून के लिए पत्नी सोनम के साथ शिलांग गए थे, लेकिन 23 मई को अचानक लापता हो गए। 11 दिन बाद शिलांग के पास एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। परिजनों ने शव के हाथ पर राजा नाम लिखा देखकर पहचान की। शव की हालत देखकर साफ था कि शव कई दिनों से वहीं पड़ा था। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार ने मेघालय सरकार और स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, लापरवाही की बात भी कही है। ख्याल से ये लूट की घटना हो सकती है, क्योंकि 9 दंपति थे, दोनों के शरीर पर जेवर थे और ये घूमने गए थे। छोटे मासूम बच्चे हमारे परिवार के, उनके साथ मेघालय वाली जगह पे जाके ऐसा हो जाएगा हमने सोचा नहीं था। लेकिन भले ही कितना भी प्रशासन ने सहयोग किया, लेकिन अगर पहले दिन से सेना हमें मिल जाती, मिलिट्री की मदद मिल जाती, ड्रोन मिल जाते, हेलीकॉप्टर, उस सेना की सहायता मिल जाती, तो शायद हम आज बेहतर स्थिति में बात कर पाते। ये बहुत नेगेटिव खबर है, बहुत दुखद है। मामले में राजा की मौत के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राजा की मौत की सूचना मिलने से मन दुखी है। इधर इंदौर पुलिस ने भी राजा की मौत की पुष्टि की। देखिए, वहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही थी, उसके बावजूद वहाँ के पुलिस एनडीआरएफ ने मिलकर और उसके शव को खोजा है। हमें लगता है उनकी पत्नी की भी तलाश की जा रही है। हम ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ मिले, बाकी आगे ईश्वर की इच्छा, वहाँ तलाश जारी है। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, ना कोई क्लियर हुआ है। एक ही बॉडी मिली है, मेल बॉडी, और अभी फीमेल बॉडी की तलाश कर रहे हैं। मतलब अभी फीमेल का कुछ पता भी नहीं चला है कि वो किस स्थिति में है। जैसे उनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा। ये बॉडी डबल डेकर जहाँ पे स्कूटी खड़ी थी, वहाँ से मृतक के भाई के अनुसार 20-25 किलोमीटर दूर खाई में मिला। पूरी घटना पर शिलांग पुलिस ने एक एसआईटी बनाए जाने की बात कही। शिलांग पुलिस ने राजा का शव मिलने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया। हनीमून जैसी खुशी भरी यात्रा का ऐसा दुखद अंत ये सवाल छोड़ गया है कि क्या राजा और सोनम के साथ कोई वारदात हुई है या दोनों कोई दुर्घटना का शिकार हुए हैं। वहीं सोनम की तलाश अभी भी जारी है। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। तो इंदौर के लापता कारोबारी राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद अब उनका परिवार हर सनसनीखेज लेकिन रहस्यमय मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहा है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन का कहना है कि मेघालय सरकार इस पूरे मामले को दबाना चाहती है, जबकि ऐसे और भी मामले शिलांग और उसके आसपास सामने आए हैं। परिवार का यह भी कहना है कि राजा रघुवंशी की बॉडी के पास से कोई भी अंगूठी और चेन नहीं मिली है, यानी कि ये लूटपाट और हत्या की तरह लग रहा है। और साथ ही राजा की पत्नी सोनम का अब तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे में मामला और भी ज्यादा गहराते जा रहा है। कल परिवार ने राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार किया और सीबीआई से इसकी पूरी जांच कराने की मांग की है। चूंकि लगातार परिवार को ये लग रहा है कि जो मेघालय सरकार है वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, अच्छे से इस मामले की जांच नहीं की जा रही, और यही वजह है कि सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही है। राजा के भाई विपिन क्या कह रहे हैं इस मामले में, वो भी आप सुनिए। राजा रघुवंशी जो है उसकी हमें डेड बॉडी दी गई है और उसकी अभी तक कोई सामान की पूछताछ नहीं मिली अभी तक चीज़ें, जैसे उसका पर्स है, चेन है, अंगूठी है, ब्रेसलेट है और बैग, ये अभी तक हमको मिला नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं मेघालय CM साहब जो है इसमें CBI जो है उसको इन्वॉल्व किया जाए, और दिल्ली सरकार से हम लोग चाहते हैं दिल्ली से भी जो इसमें है CBI जो है आएगी कभी
तो थोड़ा अच्छा रहेगा केस में। तो राजा के भाई को आपने सुना और वो हमारे साथ जुड़ चुके विपिन रघुवंशी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि जांच ठीक तरीके से नहीं की जा रही है। विपिन, आपका कहना है, परिवार का कहना है कि जो जांच है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है, सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, मेघालय सरकार पर इस मामले को दबाने का आरोप भी आप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? विपिन, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, आपकी बात सुन पा रहा हूं मैं। विपिन, ये जानना चाहेंगे कि आपका जो परिवार है जी, इसमें जी लगातार आप ये कह रहे हैं कि मेघालय सरकार जो है वो मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ की मेघालय सरकार जो है, वहाँ पे कोई भी हादसा होता है तो उसको वहाँ से बात बाहर निकाली जाती नहीं है, वो मेघालय में ही बातें दब जाती है। और यहाँ पे जो राजा की जो हालत हुई है उसको देख के तो हमको यही लगता है, तो यहाँ पे हमेशा ऐसी घटनाएं होती रहती है। और जो वहाँ पे मेघालय सरकार जो है इस तरह की घटनाओं को जो एक हादसा बता के दबा देती है। विपिन, ये भी बताइए कि जब पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसमें क्या बातें सामने आई हैं आपके परिवार के लिए? जाहिर तौर पर ये दुखद घड़ी है, सोचा नहीं होगा कि हनीमून के लिए जो नवजोड़ा गया था वो इस तरीके से वापस लौटेगा। हालांकि जो पत्नी है सोनम, वो अभी तक लापता है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या? और जो जानकारी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो सामने आई? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी हुआ है, अभी हम लोगों को हमने सो नहीं करा है, ना ही अस्पताल से ना ही पुलिस तरफ से हमको बताया गया है तो राजा के साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जी विपिन, ये भी जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो लगातार इस मामले को लेकर संज्ञान भी ले रही है और इस मामले को लेकर आपको संज्ञान लिया गया है। विपिन, ये भी बताइए कि क्या आप संतुष्ट हैं जो जांच चल रही है उससे? मैं मध्य प्रदेश सरकार जो है इस तरफ से मैं सारा संतुष्ट हूँ मैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो हमारा सपोर्ट किया है वो शायद ही कोई सरकार सपोर्ट करती है हमारा। बस हम लोग संतुष्ट मेघालय सरकार से नहीं है, तो मेघालय सरकार जो हमारा साथ दे रही है वहाँ पे वो ढंग से नहीं दे पा रही है, क्योंकि अभी तक में जो वहाँ पे जांच चल रही है उस हिसाब से अभी तक सोनम को ढूंढा नहीं गया है। विपिन, ये भी बताइए कि जिस तरीके से जांच चल रही है, आप लोग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, सोनम भी लगातार लापता है, उसके बारे में भी जानकारी जुटाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार सरकार कर रही है, सर्चिंग भी की जा रही है लगातार। आपको क्या लगता है कि उनके पास क्या घटना हुई होगी? मुझे ये लगता है तो जहाँ तक राजा का जो शव मिला है उस हिसाब से वहाँ से सोनम को या तो किसी ने अगवा किया गया है या तो उसको वहाँ से किसी ने फिरौती के लिए, या वहाँ से सोनम को जहाँ मिलना चाहिए थे वहाँ सोनम नहीं मिली, मतलब सोनम को वहाँ से या तो बेच दिया गया कहीं पे, क्योंकि ये चीज़ें जो वहाँ पे होते रहती है तो यह मेघालय सरकार को पता है। तो यहाँ पे जैसे कि लड़कियों को जो है वहाँ से बेच देते हैं दूसरी जगह पे। तो जी विपिन, जैसा कि आप बता रहे हैं सीबीआई जांच की आप लगातार मांग कर रहे हैं, परिवार जो है वो मिलने के बाद में विपिन, ये भी बताइए कि जिस वक्त ये दोनों हनीमून के लिए गए हुए थे, शिलोंग में थे, आपने आखिरी जब आपकी बातचीत हुई, क्या आपको ऐसा लगा कि वो लोग किसी परेशानी में हैं? जिस टाइम पे लास्ट टाइम बात हुई थी मम्मी की, तो यही मम्मी ने उससे पूछा था, बेटा को आपने कुछ खाया है या नहीं खाया है, क्योंकि बेटा अभी तेरी ग्यारस है। तो सोनम ने ये कहा मम्मी मेरी ग्यारस है और मम्मी ने कुछ खाया नहीं, मैंने कॉफ़ी पी थी और कॉफ़ी एकदम पानी से लगी मेरे को, तो मैंने कॉफ़ी फेंक दी मैंने। जी
विपिन, ये भी बताइए कि क्या सोनम और राजा एक दूसरे को पहले से जानते थे? हाँ मैडम, सोनम और राजा जो है दोनों की मनपसंद से शादी हुई है। इसमें कोई ऐसा नहीं है तो ना सोनम दुखी है ना राजा दुखी है। दोनों परिवार एक दूसरे से मिले पहले और दोनों की मर्जी से हुई शादी हुई। और जो उसमें ऐसा कुछ भी ऐसे नहीं कहीं पे, तो ना ही सोनम दुखी ना राजा दुखी है। दोनों की मनपसंद शादी है। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सोनम का पता लग जाए और आपके परिवार के लिए बेहद ही दुखद ये पल है। ये सोचा नहीं था कि हनीमून के लिए जो कपल गया है उसका इस तरीके से अंजाम होगा। राजा का कल अंतिम संस्कार हुआ है। आपके परिवार के लिए निश्चित तौर पर ये एक दुखद की घड़ी है। सोनम का लेकिन लगातार पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सोनम का भी पता लगा लिया जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटें।